नमस्ते। अच्छा, एक सोशल मीडिया ऐप है एक्स, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम और फेसबुक, बट हाँ, पहले उसका नाम ट्विटर था। एलॉन मस्क ने वो खरीद ली, तो उसका नाम एक्स है अभी। तो उस पे एक क्वेश्चन था, एक मैथमेटिक्स की कम्युनिटी थी, उसमें एक सवाल था, व्हाट इज योर फेवरेट मैथमेटिकल इक्वेशन। तो मैं सोच रहा था कि कौन सी इक्वेशन है जो मेरी फेवरेट है, और जो आंसर था वो था समथिंग रेज्ड टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन। रेज टू पावर का मतलब है टू रेज टू पावर वन, यानी टू मल्टीप्लाई बाय वन इज इक्वल टू टू। टू रेज टू पावर टू इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाय टू इज इक्वल टू फोर। टू रेज टू पावर थ्री, टू मल्टीप्लाई बाय टू दैट इज इक्वल टू एट। एनीथिंग रेज टू पावर द नंबर इज इक्वल टू, जो भी नंबर है उसको उतनी बार खुद से मल्टीप्लाई करना। तो x है, लेट द नंबर बी x रेज टू पावर जीरो इज ऑलवेज वन। कुछ भी नंबर हो सकता है। फाइव रेज टू पावर टू इज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव दैट इज 25। फाइव रेज टू पावर थ्री, फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव दैट इज इक्वल टू 125। तो x रेज टू पावर एनीथिंग इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय उतनी ही बार। तो जो मेरी फेवरेट इक्वेशन है, समथिंग रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन। तो मेरा माइंड डिवाइन की तरफ इंक्लाइंड रहता है हमेशा। आई ट्राई टू फाइंड divinity in all the circumstances। तो उस इक्वेशन में मैंने ये फाइंड आउट किया कि हम कितने डिवाइडेड हों अंदर, अगर हम अपने आप को जीरो करते जाएं तो हम वन हो जाएंगे, इंटीग्रेटेड हो जाएंगे। अब हमारे अंदर एक नहीं है। हम, आप ये मत सोचना आपके अंदर एक आइडेंटिटी है, नहीं। आपके अंदर मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं। एक आइडेंटिटी है जो रात को अलार्म लगाती है। दूसरी आइडेंटिटी फिर वो है जो सुबह उठ के उसको स्नूज करती है। फिर तीसरी आइडेंटिटी वो है फिर जो उसके ऊपर गिल्ट का फैक्टर चढ़ाती है। चौथी आइडेंटिटी है जो फिर से एक बार ट्राई करना चाहेगी। फिफ्थ आइडेंटिटी जो अगले दिन रात को फिर से अलार्म लगाएगी। आप इंटीग्रेटेड नहीं हो अंदर से। आप वन नहीं हो, आप होल नहीं हो। एक आइडेंटिटी है जो गुस्सा करती है, दूसरी आइडेंटिटी है जो गुस्सा करने के बाद पश्चाताप करती है, तीसरी आइडेंटिटी है जो कहती है आगे से गुस्सा नहीं करेंगे, चौथी आइडेंटिटी है वो कहेगी गुस्से को जस्टिफाई करेगी, नहीं ऐसा नहीं, उसका कारण था, वो था। फिर आपके अंदर, आप कभी आंख बंद करके बैठना, दो आदमी हमेशा बात कर रहे होंगे, आपके ही दो हिस्से। कोई दो आदमी एक्स और वाई की बात नहीं कर रहा, आपके ही दो हिस्से आप देखोगे कि आपस में बात कर रहे हैं। एक कुछ बोल रहा होगा, दूसरा उसको सेंसर कर रहा होगा। एक कुछ बोलेगा, दूसरा उसको जस्टिफाई करेगा, रिफाइन करेगा, राइट रॉन्ग सेट कर रहा होगा। आप अंदर डिवाइडेड हो। तो आप जितने भी डिवाइडेड हो, अगर उसको आप रेज कर दो एक पावर से, जीरो की पावर से, तो आप अंदर वन हो जाओगे, इंटीग्रेटेड हो जाओगे। अब रेजिंग टू पावर का जीरो, रेजिंग टू द पावर ऑफ जीरो मीन्स अगर आप अंदर, जीरो क्या होता है? नथिंग, नथिंगनेस। जहाँ कुछ नहीं है उसको जीरो बोलते हैं ना। तो अगर आप अंदर नथिंग होते जाओ, धीरे 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 धीरे, तो आप देखोगे आप इंटीग्रेट होते चले जाओगे, कंप्लीट होते चले जाओगे, और जीरो का जो सिंबल है दैट इज द ओनली कंप्लीट सिंबल।
A line is not complete. Why? It is having a beginning and an end. But zero is complete. कहीं से भी शुरू करो, कंप्लीट होके वहीं आ जाओगे, कहीं से भी। उसकी कोई बिगनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है, इट इज कंप्लीट एंड इट इज नथिंग। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट नथिंगनेस। नथिंग भी है और कंप्लीट भी है। तो जैसे जैसे आप अपने अंदर के डिफरेंट आइडेंटिटीज को नल करते चले जाओगे, ज़ीरो करते चले जाओगे, उनकी पावर को रेज़ करते हुए नथिंगनेस पे लेके जाओगे, आप देखोगे आपके अंदर एक इंटीग्रिटी क्रिएट होती जाएगी। आप वननेस की तरफ मूव करते चले जाओगे। आप होल बनते जाओगे। HOLE नहीं, WHOLE, कंप्लीट होते चले जाओगे। और ओशो की लाइन है, टू बी होल इज टू बी होली। जो कंप्लीट होगा वही होली हो पाएगा। और चीज़ों से आप होली नहीं हो पाओगे। चार धाम की यात्रा कर लो, आप होली नहीं हो। या फिर महाकुंभ में टॉयलेट जैसे पानी में स्नान करने से आप होली नहीं होगे। आप होली होगे जब तक आप अंदर से कंप्लीट ना हो जाओ। कंप्लीट कब होगे? जब आपकी डिफरेंट 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 ये जो डिसइंटीग्रेटेड आइडेंटिटी है ये इंटीग्रेट ना हो जाए। जो आपके अंदर फाइट चल रही है अलग अलग आपकी डिफरेंट आइडेंटिटीज की, वो एक ना हो जाए। एक होंगी कब? जब आप उनको नल करते जाओगे, ज़ीरो करते जाओगे, ज़ीरो की तरफ मूव करते जाओगे। ज़ीरो की तरफ मूव करने का मतलब है आप अपनी ईगो को डिसॉल्व करते चले जाओगे। ईगो को डिसॉल्व करना है हमें, बेसिकली सरेंडर करते जाना है। नथिंग बनाते जाना है अपने, मैं कुछ भी नहीं, ठीक है। देखो, परमात्मा को पाने के दो रास्ते हैं। या तो मैं सब कुछ, मेरा ईगो इतना हो जाए कि उसमें मैं, मेरा पड़ोसी, मेरा शहर, मेरा देश, पड़ोसी का देश, मेरा कॉन्टिनेंट, पूरी अर्थ, पूरा सोलर सिस्टम, पूरी एग्जिस्टेंस मैं ही हो जाऊं फिर। एक वो भी तरीका है कंप्लीट होने का। पर अभी तो हम खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो पड़ोसी तो छोड़ो। क्यों कह रहा हूँ मैं कंप्लीट हो जाएंगे? क्योंकि अगर मैं क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार हर आदमी अपने आप से ही करता है। तो अगर इतनी बड़ी ईगो हो जाए जिसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाए, पड़ोसी भी समा जाए, फिर आप उससे भी उतना ही प्यार करोगे। फिर अपने देश से भी उतना ही प्यार करोगे, पड़ोसी देश से भी उतना ही प्यार करोगे, अर्थ से भी, पूरे सोलर सिस्टम से भी, राहु केतु सारे, फिर सब आ गए उसमें, सबसे प्यार। क्योंकि सेल्फ से मैं उतना ही प्यार करता हूँ, और मेरी ईगो इतनी बड़ी हो जाए कि मैं से पूरा वो कर लूँ, तब भी आप कंप्लीट हो। या फिर मेरी ईगो बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, एब्सोल्यूट नथिंग। नथिंग में तो कुछ भी फेंको, कुछ रिएक्शन नहीं होता नथिंग का। रिएक्शन किसी चीज़ पे होता है, जब कोई चीज़ ही नहीं उस पर कैसा रिएक्शन? वैक्यूम में क्या रिएक्ट करेगा? और टेस्ला की एक लाइन मैंने पहले भी बोली थी एक वीडियो में, नथिंग कैन एक्ट अपॉन नथिंग। नथिंग पे कुछ भी एक्ट नहीं कर सकता। तो एक वो तरीका है। तो जब आप एक्ट ही नहीं करोगे तब भी आप कंप्लीट हो जाओगे, तब ज़ीरो हो जाओ, तब आप धीरे 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 डिसइंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होती चली जाएगी। देन अगेन यू विल बी कंप्लीट, यू विल बी इंटीग्रेटेड, यू विल बिकम वन। तो ये तरीका है। तो मेरी फेवरेट इक्वेशन यही है, मैथमेटिकल। समथिंग रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन। ईगो को डिसॉल्व करते चले जाओ, यू विल बी वन। मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है, दे ले यार तो गाली। मैं कुछ नहीं हूँ, सुना ले, मार ले ताने, जो तेरी भड़ास है निकाल ले। कोई बात नहीं, मैं रिएक्शन है ही नहीं। जब अंदर कोई होगा तभी तो रिएक्शन आएगा, अंदर कुछ है ही नहीं, कहाँ से रिएक्शन? एंड वन इज जीरो। ये भी एक बात है, ये भी बताना चाहूंगा मैं, वन इज जीरो। क्योंकि परमात्मा एक ही है। जीरो इज वन।
परमा यहाँ पे मैं जीरो को कंप्लीटनेस बोल रहा हूँ, नॉट नथिंगनेस बट अ कंप्लीटनेस। जो सर्कल का सिंबल है कंप्लीटनेस का, उसकी बात कर रहा हूँ। परमात्मा कंप्लीट है, तो जीरो और वो एक ही है, दो परमात्मा नहीं है। ओनली देयर इज वन गॉड। कॉल इट अल्लाह, आई डोंट माइंड, कॉल इट एनीथिंग, परमात्मा, अल्लाह, वट एवर, क्या फर्क पड़ता है नाम से। कॉल इट जॉनी, कॉल इट एनीबॉडी, टॉम डिक एंड हैरी, बट वो एक ही है। तो वो जो कंप्लीटनेस है वो एक ही है, जो टोटेलिटी है एग्जिस्टेंस की, जो सीन है अनसीन है, जो नोन है अननोन है, जो अननोएबल है, जो ज्ञात है अज्ञात है, और अज्ञेय है, जिसको जाना नहीं जा सकता, ये तीनों मिला के जो सब है वो एक ही। तो जीरो इज इक्वल टू वन। तो रेज योर power to zero, then you will be one. And when you are one, you are complete. And when you are complete, you are God. Or you can say godly because you are in a body. सिंपल, मेरे को मतलब काफी इजी है समझना। डिवाइन करना सीखो चीजों को, मजा आने लगेगा लाइफ में। फिर परमात्मा हर जगह मिलेगा। मैथ्स में तो है ही, फिबोनाची में जाओ आप, घुस के देखो एक बार, पाई 3.14 एंड इनफाइनाइट। एक पैटर्न है, वो सब कुछ मैथमेटिकल हो या फिर साइंटिफिक हो, एवरीथिंग इज डिवाइन, एवरीथिंग। और डिवाइन जीवन का ही मजा है, और कोई मजा नहीं है, रियल जो मजा है। वो कहते हैं ना, परमात्मा के भाने में जीना, उस चीज का अलग ही मजा है लाइफ में। फिर ये आपकी ड्यूटी फ्री दारू कुछ नहीं करेगी उसके सामने, या फिर मलाना क्रीम, सब बेकार। बी डिवाइन, बी नथिंग और बी टोटल, बी इंटीग्रेटेड। नमस्ते।